तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि किस तरह से किया जाए। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसी का जस्ट उल्टा मान लेंगे हम कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। हमने क्या कर लिया दोस्तों, √5 को परिमेय संख्या मान लिया, जबकि यहां कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने क्या कर लिया, इसी का जस्ट उल्टा मान लिया। जब उल्टा मानेंगे तो आंसर भी उल्टा आएगा, आंसर भी गलत आएगा। जब गलत आएगा तो बाद में हम कह देंगे कि यह हमारी गलत कल्पना की वजह से आया, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या मान लिया, गलत मान लिया है। क्योंकि ये अपरिमेय है लेकिन हम मान के क्या कर रहे हैं, परिमेय संख्या कर रहे हैं, तो आंसर तो जाहिर सी बात है गलत आएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि यह हमारी गलत कल्पना की वजह से आया, इसलिए परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या ही है। तो इसको करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है कि आप इसे उल्टा मान लीजिए कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। अगर √5 परिमेय संख्या है तो जाहिर सी बात है किसके बराबर तब होना चाहिए, ये P/Q के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए, P/Q, क्योंकि P/Q क्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या है, यहां पे दिखाता हूं मैं कि P जो है और Q जो है ये क्या है, सह अभाज्य है, सह अभाज्य संख्या है। अब इस सह अभाज्य संख्या का मतलब क्या है दोस्तों, सह अभाज्य संख्या का मतलब होता है, जैसे अगर मैं दो जगह पे नंबर लिख रहा हूं, जैसे मान लीजिए 4/10 है और एक तरफ मैं लिखता हूं 1/3, इन दोनों में अगर आप फर्क देखें तो फर्क क्या है, आप खुद सोचिए। तो यह जो है, ये अगर मान लीजिए यहाँ 7 ही ले लेते हैं, मान लीजिए यह और इस संख्या को अगर आप देखें दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आपको 50 जगह वीडियो में भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बेहतर समझ आएगा, मजा भी आएगा। तो देखिए ध्यान से, तो यहां पर 4/10 7/3 है। इसको अगर आप कैंसिल करने की कोशिश करो तो आप नहीं कर पाओगे। क्यों, क्योंकि ये किसी और टेबल से नहीं कैंसिल होगा, ये केवल एक के पहाड़े से कटेगा। देखिए 1 सते 7, 1 तिया 3 कटा, लेकिन आया तो वही जो पहले था। लेकिन इसे देखिए किसी और टेबल से आप काट सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब देखिए आंसर कितना आ रहा है, 2/5। क्या अब किसी और पहाड़े से कटेगा, नहीं ना, केवल एक के पहाड़े से कटेगा ना। तो एक के अतिरिक्त किसी और से ना कटे, एक के अतिरिक्त यानी एक के पहाड़े के अतिरिक्त किसी और पहाड़े से वो विभाजित न हो। अगर P और Q, अभी हम हल करेंगे, हल करते करते अगर P और Q किसी और के पहाड़े से अगर विभाजित होने लगे तो समझ लीजिएगा कि ये परिमेय संख्या नहीं है दोस्तों। क्यों, क्योंकि हमने गलत कल्पना किया था, इसलिए शायद किसी और पहाड़े से कट रहा है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो सह अभाज्य का मतलब आप समझ लिए कि केवल एक के पहाड़े से कटे और स्वयं से। ठीक है, अब इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर इतनी बात आपको समझ आ गई तो P/Q बराबर √5 है, तो Q को उधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा, P बराबर Q इंटू √5 हो जाएगा। अब आप क्या करिए, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे P² हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, Q √5 का टोटल का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब टोटल का जब स्क्वायर हो जाएगा, इसको ऐसे लिख देते हैं, 5 आगे कर देते हैं, Q पीछे कर देते हैं, इंटू में है, आगे पीछे करने से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब P² हो जाएगा, A² √5 पे भी है और A² Q पे भी है, तो स्क्वायर की वजह से रूट हट जाएगा, केवल 5 बचेगा और स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, Q²। अब ये 5 क्या है, इंटू में है दोस्तों, इंटू वाला पार्ट कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। देखिए 5 डिवाइड में चला गया ना, इसका मतलब क्या हो गया, 5 जो है P को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे कि P² संख्या 5 से क्या हो रहा है, 5 से विभाज्य है। तब अगर P² 5 से विभाज्य होगा तो P तो 100% होना ही होना है, तब लिखेंगे P भी संख्या 5 से क्या होगा, विभाज्य होगा।
अब बताइए इतनी बात आपको समझ में आई। अब आपको इतने में ही हिंट मिलना शुरू हो गया कि सर तो अभी बोले थे कि ये परिमेय तभी हो सकता है जब केवल एक के अतिरिक्त किसी और से न विभाजित हो, जबकि यहाँ पे आप देखें तो P जो है 5 से विभाजित होना शुरू हो गया है। देखिए समझिए, बहुत ही आसान तरीके से समझ में आएगा। इसे आप मान लीजिए स्थिति, इसे स्थिति फर्स्ट कह लेते हैं, ठीक है। इसी प्रकार अब आगे क्या करना है, देखिए अगर ये P भी 5 से विभाजित है तो इसका मतलब क्या है, संख्या 5 जो है वो P का क्या है, एक गुणनखंड है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, इसके बाद देखिए एक बहुत ही बढ़िया बात बता रहा हूं स्टूडेंट कि यहां तक सभी कर लेते हैं, ठीक है। किसी तरह का अगर आपको कोई जरूरी नहीं कि रूट 5 पे ही एग्जाम में पूछे, रूट 7 हो सकता है, रूट 3 हो सकता है, करना इसी तरह है, बस संख्या आप बदलते जाइएगा, ठीक है ना। अब देखिए दिक्कत क्या होती है कि यहीं पे लोग आकर के फंस जाते हैं। यहां तक कर लेंगे लेकिन इसके बाद फंसते हैं कि अब इसके बाद क्या करें। तो मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीका बताता हूं जो जल्दी भूलेंगे नहीं आप। करना क्या है, P और 5 आ चुका है तो P और 5 को बराबर कर दीजिएगा। क्या कर दीजिए, P और 5 को ऐसे करके लिख दीजिए, P बराबर 5 और इंटू में यम लगा दीजिए। अब आप कहेंगे यम क्यों लगा रहे हैं, यम के जगह आपकी इच्छा हो तो R लगा दीजिए, X लगा दीजिए, Y लगा दीजिए। कहने का मतलब मेरा यह है कि आप यहाँ पे कुछ भी रखेंगे लेकिन 5 तो इंटू में है तो जाएगा तो बटे के नीचे ही P के। अब बटे के नीचे जाएगा तो क्या करेगा, संख्या 5 P को विभाजित ही तो करेगा ना। इसलिए हमने सोचा कि ठीक है भाई, अगर यहाँ क्यू स्क्वायर था इंटू में 5 के तो भी भाई इसको किया विभाजित, उसी तरह हम मान लेते हैं तब इसका मतलब यहाँ कुछ भी नंबर होगा तो भाई 5 तो बटे में ही जाएगा। इसलिए मैंने मान लिया यहाँ पे P बराबर 5 इंटू यम, यहां पे देख सकते हैं क्योंकि ये क्या है, P का एक गुणनखंड है। अब आगे बढ़े तो इसके बाद यहां तक जब आप आ जाएं तो फिर दोबारा इसका स्क्वायर कर दीजिएगा, यानी दोबारा वर्ग करेंगे, पुनः वर्ग करने पर दोनों पक्षों का, तो P स्क्वायर बराबर 5 M स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ आ रहा है। जैसे आप इसे करोगे तो क्या हो जाएगा, P स्क्वायर बराबर स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 M स्क्वायर। अब अगर गौर से देखिए तो P स्क्वायर का वैल्यू आपके पास है, यहां पे देखिए ध्यान से, इसको देखिए, इसे समीकरण 1 कह लेते हैं। अगर आप गौर से देखिए तो P स्क्वायर बराबर कितना है, 5Q स्क्वायर, है कि नहीं दोस्तों। अब आपको कभी कंफ्यूजन हो कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे समीकरण कहां पे मानना है, तो जिस जगह पे आप रूट को हटाइएगा उसी के अगले स्टेप को आप समीकरण 1 मान लीजिएगा, क्योंकि ये सिंपल दिखेगा, यहाँ पे आप P स्क्वायर का वैल्यू रख सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है कि यहाँ P स्क्वायर बराबर 5Q स्क्वायर है। तो इस बराबर का मतलब क्या होता है दोस्तों, यही होता है ना बराबर का मतलब कि आपकी इच्छा करेगी तो P स्क्वायर को हटा करके इतना भी रख सकते हैं। तो हम समीकरण 1 से P स्क्वायर वाले वैल्यू को हटा करके हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक ना। इसके बाद यहीं पे लिख देते हैं, P स्क्वायर को हटा के हम क्या रख सकते हैं, 5Q स्क्वायर रख सकते हैं और इसको सेम उतार दीजिए। कैसे, P स्क्वायर के बराबर में क्या है, देखिए P स्क्वायर के बराबर में 5Q स्क्वायर, तो हम P स्क्वायर को हटा के क्या रख दिए, 5Q स्क्वायर रख दिए। उम्मीद करता हूं इतनी बातें आपको समझ में आ रही होगी। अगर इतनी बात आपको समझ में आ रही है तो फिर से देखिए बड़ा वाला जो संख्या है इंटू में 25, इसको फिर इधर ले आइए, तो इंटू वाला पार्ट कहां चला जाएगा, बटे के नीचे चला जाएगा, तो 25 कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब आपके पास M स्क्वायर बचा। अभी 5 को 25 से काट दीजिए, देखिए 5 एकम 5, 5 25, तो आपका कितना आ गया दोस्तों, Q स्क्वायर बटे 5 बराबर M स्क्वायर। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इस तरह की परिस्थिति अभी कुछ देर पहले पैदा हुई थी, किसके साथ, P स्क्वायर के साथ। देखिए यहाँ पे P स्क्वायर के बटे के नीचे 5 है ना, तो आपने क्या लिखा था कि ये जो 5 है P स्क्वायर से भी विभाज्य है, यानी P स्क्वायर संख्या 5 से भी विभाज्य है और P भी संख्या 5 से विभाज्य है। तो उसी तरह Q स्क्वायर के नीचे इस बार 5 है तो 2 का भी वही लिखेंगे कि नहीं, बस यहाँ पे क्या कर देंगे, P की जगह Q कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे Q स्क्वायर जो है वो संख्या 5 से क्या है, विभाज्य है, इसलिए Q भी क्या हो जाएगा, संख्या 5 से विभाज्य होगा। इसे कह लीजिए स्थिति सेकंड, ये होगा स्थिति सेकंड। अब दोस्तों स्थिति फर्स्ट और स्थिति सेकंड को बड़ी गहराई से देखिए, तो P भी 5 से कट रहा है और Q भी 5 से कट रहा है। अब बताइए, ऊपर का भी वैल्यू 5 से कट रहा है, नीचे का भी वैल्यू 5 से कट रहा है, ऊपर वाला भी वैल्यू 5 से कट रहा है, नीचे वाला भी वैल्यू 5 से कट रहा है।
तो ये तो किसी और पहाड़े से कट रहा है ना, एक के अलावा, तो क्या ये परिमेय होगा? नहीं ना। मैंने परिमेय का क्या रूल बताया कि P और Q क्या है, सह अभाज्य है। सह अभाज्य का मतलब एक के पहाड़े के अतिरिक्त किसी और से नहीं कटना चाहिए, जबकि ये एक के पहाड़े के अतिरिक्त किसी और से भी कट रहा है, यानी 5 से भी विभाजित है, और ये यहां पे मतलब कि P 5 से विभाजित है और Q भी 5 से विभाजित है। अब हमें स्थिति 1 और स्थिति 2 से स्पष्ट हो चुका है कि यहां पे आप लिख देंगे, जगह नहीं है मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है, यहां पे ऐसे कर देता हूं। इसके अब दोस्तों हमें स्थिति 1 और स्थिति 2 से हमें क्या पता चला कि यहां पे लिखेंगे कि P व Q, ऐसे लिखेंगे। स्थिति 1 और 2 से यह स्पष्ट है कि P और Q संख्या 5 से विभाज्य है, जो कि एक के क्या है, अतिरिक्त है। एक के अतिरिक्त का मतलब एक के अलावा भी है। तो ऐसा गलती क्यों हुआ? क्योंकि हमारी कल्पना ही गलत थी। हमने कल्पना ही गलत किया था, क्योंकि √5 तो परिमेय था नहीं, √5 अपरिमेय संख्या था, लेकिन हम जानबूझ के परिमेय माने थे, तो आंसर तो गलत आना ही आना है। तो यहां पे क्या लिख देंगे अंत में कि यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न होता या हुआ है। इसका मतलब √5 क्या है, परिमेय नहीं है। तब क्या लिख देंगे, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब बताइए दोस्तों, सवाल कंप्लीट हुआ, क्या आपको समझ आया या नहीं? अगर आपको वीडियो पसंद आया, समझ आया, तो आप इसे ढेर सारा शेयर करें, ताकि सभी लोग इसे देख सके और सभी लोग मेरे तरीके को समझ सके। बोर्ड एग्जाम नजदीक आ रहा है, मैं इस तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न बोर्ड एग्जाम के अपने चैनल पे डाल रहा हूं, अपलोड कर रहा हूं, उसे जाकर के आप देखें और बोर्ड एग्जाम में एक बेहतर मार्क्स लाएं, और अपने घर वालों का, अपने माता पिता का, अपने गुरु का, सबका नाम रोशन करें और अपना बेहतर भविष्य बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।